ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज की कबीर वाणी, जो संसारी मानव कर्म कांड कराकर अन्य देवी देवों को अर्पण किया हुआ खाने वाला को बता रहे हैं कि वो अज्ञानी समझता नहीं, दुखों से बांधा हुआ यमपुर नरक में जाता है। देखिए, खूब समझ लें, होशियार हो जाएं। देवी देवों को अर्पण किया हुआ वाला खाने वाला वो बड़े दुख के साथ यमपुर नरक में जाता है। तो इस पे कबीर वाणी को सेवन करें और देखें ये क्या संदेश दे रही है। काम कनागत कारटा, काम कनागत कारटा, आन देव का खाय। काम कनागत कारटा, आन देव को खाय। कहे कबीर समझे नहीं, कहे कबीर समझे नहीं, बांधा जमपुर जाए कबीरा, बांधा जमपुर जाए। देखिए, साफ साफ लिख दिया, कहें कबीर समझे नहीं, बांधा जमपुर जाए। और काम कनागत कारटा, आन देव का खाए। जो मृतकों के श्राद्ध कर्म करने वाला तथा उसका भोजन खाने वाला और मिथ्या कर्म कांड कराकर अन्य देवी देवों को अर्पण किया हुआ खाने वाला है, कबीर साहब कहते हैं वो अज्ञानी समझता नहीं, फिर वो दुखों से बांधा हुआ यमपुर नरक में जाता है, अर्थात अधोगति को प्राप्त होता है। साफ साफ इसके अंदर कबीरदास जी ने लिख दिया, जो कर्म कांड कराता है तो वो दुखों का मारा यमपुर नरक में जाता है। दूसरी वाणी देखिए क्या संदेश दे रही है। देवी देव माने सबे, देवी देव माने सबे, अलख न माने को। जा अलेख का सब किया, जा अलेख का सब किया, तासों बेमुख होए कबीरा, तासों बेमुख होए। देवी देव माने सबे, अलख न माने कोय, जा अलेख का सब किया, तासों बेमुख होए। देखिए, यहाँ बता रहे हैं अदृश्य निराकार और देवी देवताओं के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं एक संत। इस जगत में सब देवी देवताओं के दृश्य देखकर सब मानते हैं, परंतु जो अलख अदृश्य निराकार है उसे कोई नहीं मानता। जिस अलेख अदृश्य एवं सबके दृष्टा ने सब कुछ किया, उससे सब विमुख हुए हैं। देखिए, जो इस देह में आत्मसत्ता, वो संसार का वो परमात्मा जो एक है, वो सारे संसार को रोशन कर रहा है, हर जीव उससे चल रहा है। तो ऐसे अदृश्य के बारे में, निराकार के बारे में बता रहे हैं, ये मानव नहीं जानता और इधर उधर जगत में देखा देखी लगा रहता है। तो आइए एक और वाणी सेवन करें, ये क्या संदेश दे रही है इसके बारे में। माई मसानी
सीढ़ी शीतला माई मसानी सीढ़ी शीतला भैरू भूत हनुमान माई मसानी सीढ़ी शीतला भैरू भूत हनुमान साहिब सोन्यारा रहे साहिब सोन्यारा रहे जो इनको पूजंत कबीरा जो इनको पूजंत माई मसान सिड़ी शीतला भैरू भूत हनुमंत साहिब सो न्यारा रहे जो इनको पूजंत। जो अज्ञानी जन माई मसानी चुड़ैल सीढ़ी शीतला आदि देवियों भैरव भूत हनुमंत आदि को पूजते हैं, वे सद्गुरु परमात्मा स्वामी से विमुख रहते हैं, अर्थात उनका जीवन कल्याण नहीं होता। देखिए साफ साफ इसके अंदर लिख दिया, एक संत ने इसको समझें। जो अज्ञानी जन माई मसानी चुड़ैल सीढ़ी शीतला आदि देवियों भैरव भूत हनुमंत आदि को पूजते हैं, वे सद्गुरु परमात्मा स्वामी से विमुख रहते हैं, अर्थात उनका जीवन कल्याण नहीं होता। तो ये एक संत की बात को समझें। और ये जो चुड़ैल मसानी अज्ञानी जन जो इन्हें पूजते हैं, तो उस परमात्मा को से विमुख ना हो, उस स्वामी से जो सबकी देह में विराजमान है, ऐसे स्वामी को का भजन करें, सिमरन करें, तभी कल्याण हो सकता है। ये संसारी आडंबरों को देखकर ये ऐसा ना करें जो यमपुर नरक में जाना पड़े। उससे आप एक संत की वाणी द्वारा समझें और चलेंगे तो निश्चित ही आप ऐसे आडंबरों से बच सकते हैं और उस आत्मसत्ता उस गुरु को समर्पण करके अपने आप को आप उस आत्म सत्ता तक पहुंच सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।